प्रिय भक्तों, आज श्री राम कथा वाल्मीकि रामायण रे माय आज ओपे वन्न महिमा रे माय अंतर्गत ओपे माघ मास रे माय रामायण सुनवारो फल और राजा सुमति और सत्यवती रे पूर्व जन्म रे कथा होने ही संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तुलसीदास जी महाराज की के संतों समागम और हरि री कथा बेई मलनी कठिन है। तो सनत कुमार जी की के हे ब्रह्म ऋषि नारद जी सनत कुमार जी कथा होना वेरी है। वणी मैं सनत कुमार जी की के हे ब्रह्म ऋषि नारद जी आप थे पहला अच्छे अच्छे इतिहास सुनायु है हमें मने रामायण री महिमा रे माए श्री राम कथा री महिमा रे माए विस्तार थी मने हबड़ा सुनावो। तो आप ये कार्तिक महीना रो महिमा रो वर्णन की दो हमें मने कृपा करें बीजा महीना री महिमा रो वर्णन करो। हे मुनि आप रे वचना अमृति मने संतोष बहुत संतोष वेरियो है। तो नारद जी की के हे महात्माओं आप सब लोग बड़ा भागशाली हो और कर्त करते हो। अणी में कोई संदेह नहीं है संशय नहीं है क्योंकि आप भक्ति भावती भगवान श्री राम जी की महिमा सुनवा वास्ते तैयार हुआ हो। हे ब्रह्मवादी मुनियों आप भगवान श्री राम री महिमा रो श्रवण करवा हारू पुण्य पुरुषों रे लिए भी बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री राम री महिमा पुण्यवान पुरुषों रे वास्ते भी बहुत कठिन मलने हैं। हे महर्षियों आप सब लोग एक पुरातन जूनो इतिहास सुनो जो सब पापों रो निवारण करवा वालों और सब रोगों ने नष्ट करवा वालों है। पूर्व काल री बात है द्वापर युग रे माए सुमति नोमरा एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। वणोरो जन्म चंद्र वंश में हुआ तो वे श्री संपन्न ने 7 दीपोरा एक सम्राट था। वह श्री यानी लक्ष्मी जी श्री शास्त्रों में श्री शब्द उच्चारण लक्ष्मी जी रो की दो यानी कि वणोरे कोई धन माल री कमी नहीं थी और शारोदाय पूरी पृथ्वी रा मालिक था। वणोरे मन रे में सदा धर्म वास करतो तो वह हमेशा धर्म में मन लगाड़ता। वह सत्यवादी था और वह हर तरह का सब संपत्तिवान था और सुखी था। वह सदा भगवान श्री राम जी रे कथा सुनता और रामायण रे पाठ करता और भगवान श्री राम में भक्ति भाव रखता। भगवान श्री राम रे पूजा करता उन्होंने मैं भजन करता भक्ति भाव करता और हमेशा रामायण रे कथा भगवान श्री राम जी रे कथा सुनता। उन्होंने मैं अहंकार रो कोई नोम ने तो वे सदा पुरुष पूज्य जो महान पुरुष वेता उन्होंने आदर सम्मान करता और समदर्शी था। हमेशा सुख दुख में जो समान वे वो समदर्शी वे भेद बुद्धि बणों में नहीं वेती वे समदर्शी वे और सब सद्गुणवती वे संपन्न था। राजा सुमति समस्त प्राणियों रे हित में लागोड़ा शांति वाला और कर्तज्ञ ने यशस्वी था। वणोरी परम सौभाग्यशाली पतिव्रता नारी वही सब लक्षणों थी संपन्न थी। वनु नाम तो सत्यवती और वह बड़ी पतिव्रता नारी थी। पतिमयी वन्ना प्राण वसता था और वे दोनों मोटी और पति पत्नी सदा रामायण सुनता और पढ़ता था। सदा अंदर दान करता और प्रतिदिन जल दान करता। वणी खूब कुआ बावली खुदावी बाग बगीचा कराविया और नदी नाला बंधावे खूब धर्म कीधु। वे राजा सुमति बड़ा सतवादी राजा था और हमेशा रामायण रो पाठ करता रामायण सुनता भक्ति भावती भावित वेन भगवान श्री राम जी की कथा सुनता। ई प्रकार करता करता नरेश भगवान श्री राम जी की भक्ति में लागता खूब टाइम नहीं रियो और हमारी धर्म पत्नी भी बहुत सतवादी थी और बई पति पत्नी दोनों कथा सुनता। देवता भी बना आते देवता ये लोग भी बना प्रशंसा करता। मनक तो दूसरी बात है देवता लोग भी बना पति पत्नी री बना राजा रानी री खूब पूरी प्रशंसा करता। एक दारा तीनों लोकों में जो विख्यात था धर्मात्मा राजा ने देखवा वास्ते विभांडक नोमरा एक ऋषि आया। वह खूब सेला बहुत घना सेला हाथी लेना आया और मुनिवर विमांडक ने राजा आवता होबले देखे बनोरे अगवानी करवा वास्ते आगा जाए बनो राजा ऋषि राज ने और बनोरा शिष्यों बहुत आदर सम्मान थी बेटे घरे राजमहल में लाया और बनोरा खूब आदर मौन कीधु सम्मान कीधु और खूब बनोरा अतिथि सत्कार कीधु। पसे बने स्वांत चित्ती बेटा पसे बने आसन माते बेटा तो राजा हाथ जोड़न की राजा बोलिया हे भगवान हे महात्मा हे ऋषि राज आज थे मारे राज में आवे मारे मेलों में आवे मने खूब कर्तार्थ की दो आज खूब मन न्याल की दो क्योंकि श्रेष्ठ महात्मा और आगमन संतोरे वास्ते सुखदायक श्रेष्ठ संतोरो आगमन महात्मा रो आगमन मोर ग्रस्तोरे हर कोरे वास्ते खूब सुखदायक वे
जटे महापुरुषों में प्रेम वे है वटे सारी संपत्ति अपने आप आवे है। वणोरे माय वटे तेज कीर्ति धन और पुत्र सब वस्तु हमेशा अपने आप आवे। और एड़ा विद्वान मन को केणु है। हे महात्मा हे प्रभु जटे संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करे वटे प्रतिदिन कल्याण र साधनों में वृद्धि वे। जटे संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करे वटे सा हमेशा कल्याण वे। और हे ब्रह्मांड जो अपने मस्तक में ब्राह्मणों र चरणों दक वे वो धारण करे। जो ब्राह्मणों ऋषि मुनियों चरणों दक वे चरणों पानी वे जल वे वो अपने मस्तक माते धारण करे हैं। वणी पुण्यवान पुरुष वो सब तीर्थों में स्नान की दो फल मले है। अणी बात में कोई संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि मारे पुत्र पत्नी और सारी संपत्ति आप शरणों में समर्पित हैं। आज्ञा दियो कि मैं आपरी का सेवा करो। एड़ी बात के पाने राजा सुमति मुनीश्वर विभांडक ने हाथ जोड़े बेटा। तो वह विभांडक ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि बोलिया हे राजा थे जो कियो है वो थारे कुल रे अनुरूप है। थारे में सब सद्गुण वास करे थारो कुल पवित्र है और थारे कुल रे अनुकूल थे मने मारो आदर भाव की दो। और जो कियो वो थारे कुल रे अनुकूल कियो है। जो विनय थी झुके बने रे मैं वन्ने परम कल्याण वे है। हे भूपाल थे सन्मार्ग में सलवा वाला हो माथो मोत थारे माते बहुत प्रसन्न हो। हे राजा थारो कल्याण वे मो थने जो पूछो हो वो मने बताओ। अने संसार रे मैं खूब भगवान श्री हरि री पूजा पाठ करवा रे वास्ते का शास्त्र बनवा रे वास्ते कई वेद पुराण ही शास्त्र ही मनोरा थे पाठ करे को। अणी रामायण रोज पाठ थे की करो। अणी में कोई रहस्य वे तो मने बताओ। आ थारे सदी साध्वी नारी है वाह ने थे बे जना रामायण सुनो रात दारू और रामायण रोज पाठ करो हमेशा। और भगवान श्री रामचंद्र जी री भगवान राम जी री ते पूजा आराधना करो हो खास। अणी में का रहस्य है वो मने बताओ। तो राजा की यू के हे ऋषिवर मोरे बेयो रे जीवन है के बहुत आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि पूर्व जन्म रे माई मो मातली नाम रो एक शूद्र थो और सदा कुमार्ग में चलतो थो और सब लोगों रे हाथी बुरो बर्ताव करतो सबरू बगाड़तो और बीजोरी सुगली खातो धर्मद्रोही तो देवी देवताओं रे मंदिरों में जाए नरसोरी के हड़पतो और अपहरण करतो और महापातकी और जो पापियों रा पापी तावणों रो मोसंग करतो। हे देव हे मैं मो देवी देवताओं ने नहीं छोड़िया। मो गौ हत्या की दी ब्राह्मणों री हत्या की दी चोरी करतो अत्र अत्र खोटा धंधा करतो खोटा पाप करतो। मो सदा प्राणियों री हिंसा करतो रोज कठोर बोलतो और पाप करतो और वेश्या और हाथी ज्यादातर फरतो। यू करता करता घणो हारो टाइम हुओ तो पसे मारा गल्ले मन के माती पापे थी द्रापे पाने मने भाई बंधुए और अपनी गाँव में थी काढ़ियो बारी। और मो भटकतो एक जंगल में आयो। जंगल में आवे बटे मुर्गो रो मांस खातो और हेरियो रे मैं कोठा बसावतो मन को रे आवा जावा रो मार्ग बंद करतो। यू करता 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 मो एकलो दुख भोगवता मो खूब निर्जन वन में घना समय तक रियो। एक दारा री बात है मो भूखो प्यासो थको थाकोड़ो निंद्रा में घूमतो तको मु फरतो एक निर्जन हिमारा में गो। वटे देव योग थी वशिष्ठ जी रू आश्रम मने देखोणु। वशिष्ठ महात्मा वशिष्ठ ऋषि रू आश्रम मने देखोणु नजरों में आयु। वणी आश्रम रे निकट रे माई एक सरोवर तो वणी सरोवर रे माई हंस ने कारंड पक्षी देखोणा मने। हे मुनीश्वर वणी सरोवर रे स्यारो दाई वन्य हिमारा में झाड़ पैदा वेवा वाला ता वे फल मूल ता वटे जाइन में पानी पीदू और थकान मिटावी और थोड़ा मुँह बटे बैठो और विश्राम की दो और झाड़ोरी जड़ है कोई फल है लावे में खाइन थोड़े पेटे री भूख बुझावी। महात्मा वशिष्ठ आश्रम रे पागती मुँह बटे रेवा डूको टूटी फूटी में झोपड़ी बनावी और झोपड़ी रे माए बटे मुँह रेवा करतो डूको। यू करता करता बटे हिमाराम जातो जीवो रे हिंसा करतो और मौस ने जंगली फल मूल खातो करता करता में 20 वर्ष तक बटे रियो। तदंतर एक दारू आ मारी जो धर्म पत्नी है आ बटे मने देखो नहीं जो पूर्व जन्म में अन्नु नाम काले थो अन्नु नाम काले था और आ एक भील कुलरी निषाद कुलरी कन्या थी और आ विंध्याचल प्रदेश है बटे उत्पन्न हुई थी बटे अन्नो जन्म हुआ तो अन्य भाई बंधु एनी गर्दी काढ़ी थी और वह दुख थी पीड़ित वेती
आ डोकर शरीर वो और वह भमते 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 मारे बटे आश्रम मारे वणी कुटिया रे पागती आई और मन देखो नहीं प्रमाण भूख प्यासती या थाके मोदी वेती भटकते भटकते ने भोजन रे खासते चिंता करते करते भटकते भटकते आवणी सीमाराम जटे मु रे तो वटे आई गर्मी रो महीनो तो बारे घणो तावरो तो और भीतर मने में संताप दुख पड़े सतापतु तो और आ दुखी ने नारी देव योग थी मारे आश्रम में मारे वणी कुटिया रे पागती आई तो मने दिया आई और श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तो दिया थी दरवीत में अणिन कोई खावा वास्ते मौस दीदू जंगली फल दीदा और अणिन थोर को विश्वास दे विश्राम करावी और शांति करावी और शांति करावे मैं पूछ्યું કે મારે પૂછવાથી અણી મનનો જન્મ રો ને કર્મ રો ને બારામ હારું મને बताव्યું और अणी क्यों के मारो नाम काले है मो एक भीलोरे कुल में जन्म वोड़ी हूँ और अन्ना पिता रो नाम अणी बताव्યું दाम्बिक नाम रा मारा पिता है मोरी पुत्री हूँ और विंध्य पर्वत माथे मारो निवास है मारो बटे घर है सदा मो बीजोरी सुगली खाती बीजोरा धन चोरी करती एक दारू में बीजोरे वातों में आवे पने मारे खुद रे पतिरी में हत्या की थी अणी वास्ते भाई बंधुए के मैंने मारे तो नहीं किया क्योंकि मैं नारी हूँ अणी वास्ते मैंने मारे नहीं किया तो वह हारी बेड़ा बेन मैंने बारी काढ़ी और गाँव में थी देश निकालो दिन बारी काढ़ी मैंने और वटाती बारी काढ़ी हिमाराम नौकी जी मो फरते 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 अटे आई हूँ मारी खूब को पापों में करतू थे पापों रो कोई पार नहीं है तो मैं मोटी बेर मैं बे जना पति पत्नी रो संबंध बनावे ने आ काले ने मो पूर्व जन्म में मैं बे जना रेवा ढूका और जंगली में मांसाहार और मांस रो भक्षण करता ने बे जना रहता था बटे रोज जनावरन मारता मांस खाता ने बे जना रहता एक दारारी बात है कि वशिष्ठ ऋषि रे आश्रम रे में घना ऋषि मुनि भेड़ा हुआ तो मैं ही बटे भूख प्यास था मन दारे मन में कोई मळ्યું ने तो खावारो अणी वास्ते मैं ही बटे गा तो बटे जान में बैठा तो बटे ऋषि लोग ही जो को माघ महीसा माँ महीनो हालतो तो वणी माँ महीना रे माई वे रामायण रो पाठ करता था भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनता था और रामायण रो पाठ करता था जो मैं होबलिया यूँ करता करता मैं बटे निराहार रिया एक दारू पसे धीरे 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 मैं भूख प्यास थी कष्ट पावा टूका तो बने ऋषि महात्मा मन दिया आई जो थोड़ो बहुत मन खावा दीदू अणी वास्ते में बे जना रोज रोज नव दारो तक बटे कथा हुणवा जावा टूका और वे भक्ति पूर्वक कथा हुणता मैं वनारे पागती हुणता तो मैं अनिच्छाती कथा होबड़ी पण नव दारा हुदी में कथा होबड़ी यूँ करता 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 मारी मौत हुई तो नव दारा कथा अनिच्छाती होबड़वारे ती तोय भी भगवान और भगवान श्री रामचंद्र जी मधुसूदन भगवान श्री हरि ने बढ़ाती वैकुंठ धाम थी सिंहासन में लियू और मन बे जनन सिंहासन में बटे लेन गा भगवान रे धाम में मन लेन गा तो वणे दूते मन विमान में बेरावे पा सिंहासन में बेवारे पाने भगवान रे उत्तम धाम में लेन गा और भगवान श्री हरि रे श्री रामचंद्र जी रे भगवान श्री हरि रे शरणों रे माय मन निकट लेगा तो बटे में बड़ा बड़ा भोग भोगिया वह बतावे रही यहाँ सुनो कोटि शस्त्र ने कोटि करोड़ हजार और करोड़ शस्त्र युगों तक मैं श्री राम धाम में निवास की दो और वन्य बाद में अत्र पसे ब्रह्म लोक में आया ब्रह्मा जी के लोक में अत्र वटे रिया पसे मैं इंद्र लोक में आया यानी कि स्वर्ग लोक में आया और हे मुनि महात्मा इंद्र लोक में यानी कि स्वर्ग लोक में अत्र काल तक रे पान पसे मैं पृथ्वी लोक माते आया और अणी रामायण रे कथार अनिच्छाती हुणवारा प्रताप दिए में अटे राजा ने रोणी वेपन में जन्म लीधो में अतुल संपत्ति वान हुआ हाँ अनिच्छाती रामायण हुणवारो अतरो फले तो जो मन थी वचन थी और ध्यान लगाड़े जो रामायण कथा पे सुने तो वन्नो परम कल्याण वे अणी में तो कोई दो राय नहीं है हे धर्मात्मा अणी वास्ते 9 दिनों तक भक्ति भावती रामायण री कथा सुनने साजे और जो आ रामायण री कथा जन्म रो और जरा यानी बीमारी रो और मृत्यु रो नाश करवा वाले हैं रामायण री कथा जन्म रो जरा रो और मृत्यु रो नाश करवा वाले है अणी वास्ते हे महात्मा जी मैं आज जो हमारे जीवन में जो घटित हुई थी अणी वास्ते आमे रामायण रात दिन में सुना हाँ और भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में मैं लीन हाँ नारजी के रिया है सब सुने मुनीश्वर विभांडक को खूब प्रसन्न हुआ और राजा रो अभिनंदन करें स्वागत सत्कार करें अपना तपोवन में गा जटे तपस्या करवा था ऋषि आश्रम में जंगल में जाता रहा
हे महात्माओं, अतः आप लोग भी देवादेव देव भगवान श्री हरि की कथा सुनो। रामायण कथा कामधेनु रे समान अभिष्ट फल देवा वाले हैं। और माघ मास में शुक्ल पक्ष यानी अज्वाला पक्ष में प्रयत्न सुनने साजे आ संपूर्ण धर्मों फल प्रदान करवा वाले हैं। परम पवित्र आ कथा है जो परम पवित्र है, सबरे पाप सुनवादी पापों रो नाश करवा वाले है। और जो अणिन वासे या सुने हैं वनारा भगवान श्री रामचंद्र जी रा भगत वे। श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ये तो भक्तों आपे कभी भी कथा सुनी है का अन्नो कोई टाइम पाबंदी नहीं है। जब भी समय मिले तो भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए और एड़ो जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन अपन कथा सुनवारो अवसर मिले तो। और विधि विधान थी अगर अपने सकाम भाव की कथा सुननी है तो फिर वरना विधि विधान थी सुना नवदारा तक सुननी पड़े तो भगवान मधुसूदन श्री हरि प्रसन्न भी और अपना जीवन रे माए जो दुख रो रस्तो है अपनी काटे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। भक्तों अब हम लोग चैत्र मास रे माए रामायण रो पठन और सुनवाती जो फल मले है जन्य महिमा है वह और कलिक नामक व्याध रो शिकारी रो और उत्तंग मुनि रे कथा सुनी यहाँ पे। नारद जी के रिया है महर्षियों, अब मैं रामायण रे पाठ और श्रवण रे माए उपयोगी दूसरा महीना रो माए वर्णन ओपे कर हम। दूसरा महीना रो महात्म्य सुन महिमा सुन थे चित्त एकाग्र राखे पा मन ध्यान लगाड़े पने आ कथा सुनो। रामायण री महिमा रामायण रे महात्म्य महिमा अपरंपार है, सब पापों रो नाश करवा वाले है, पुण्यदायक है और सब दुखों रो निवारण करवा वाले है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने स्त्री सब ने समस्त मनोरे मन रे अनुकूल फल प्रदान करवा वाले है और अणेरे में सब व्रतों रो फल प्राप्त वे है। और वह दुख रो नाशक है, दु सपना रो जो गलत दुख रो सपनों आई हुए या गलत सपनों आई हुए रो नाश करवा वाले है, धन रे प्राप्ति करवा वाले है और भोग और मोक्ष रो फल देवा वाले हैं। अतः के प्रयत्न पूर्वक सुनो, कोशिश करें प्रयत्न पूर्वक विचारती ध्यान लगाने कथा सुनो। अणी विषय रे में महात्मा लोग एक प्राचीन जूनो इतिहास के ही उदाहरण दे ही और वह इतिहास पाठ करवा वाला और सुनवा वाला रे पापों रो नाश करवा वालो है। प्राचीन काल रे में जून पहला रा कलयुग में प्राचीन कलयुग रे में एक कलिक नाम रो शिकारी व्याध रहतो थो और वो सदा पराई स्त्रियों और पराया धन रो चोरी करतो तो। हमेशा पराई स्त्री और पराइयो धन वनो चोरी करवारो वनो फल नियम तो। और वह सदा वही काम करतो, बीजोरी निंदा करतो और बीजोरी निंदा करनो वनो हमेशा वास्ते अपने जीवन में प्रतिदिन रो काम तो। और वह सदा जीव जंतुओं पीड़ा देतो और वो ब्राह्मणों तथा वह कतरई ब्राह्मण सैकड़ों और हजारों गायों री हत्या की दौड़ो तो। एड़ो डाकू तो जो ब्राह्मणों ने सैकड़ों ब्राह्मणों और हजारों गायों री हत्या की दी थी। परायो धन वन्ने चोरी करतो, परायो धन रो वो हमेशा रोज चोरी करतो और देवता रो मंदिर लूटना हड़पना वही काम वन्नो करतो। और जीवन में कई तरह रा मोटा मोटा पाप बनी कीदा था। वन्ने पापों री गणना करोड़ों वर्षों में इन्हीं व्यक्ति थी, अतरो मोटो पापी तो वो। और एक समय वो महापापी व्याध वो शिकारी एक समय रे माए महापापी वो शिकारी जो जीव जंतुओं रे वास्ते जम राजा रे जमेर जेड़ो भयंकर लागतो थो। और वह सोवीर नगर में गो और वणी नगर रे वो नगर सब प्रकार थी धन धान थी संपन्न तो वैभव तो। और वणी वस्त्राभूषणों थी विभूषित वटे युवतियां सुशोभित हुई थी और सवज जल वाला वटे सरोवर था और भांति भांति रे वटे अच्छी वणी सोवीर नगर में दुकान थी। और देवनगर रे बराबर वनी शोभा वेती थी वणी नगर री सोवीर नगर री। और शिकारी वणी नगर में गो सोवीर नगर रे एक वगीसो तो वणी वगीसा में भगवान श्री केशव जी रू श्री हरि रू मंदिर तू तो वो सोना रो वण रे माथे कलश ढकियोड़ो तो। और वणी देखे पण वणी शिकारी रे मन में प्रसन्नता हुई और वणी वो निश्चय कीधो कि मैं आज घणो हारो होनु एनी मंदिर माथी लूटे लेन जाऊं। एड़ो निश्चय करेन वो चोरी करवा हारू लट्टू वोड़ो शिकारी श्री राम जी रे मंदिर रे पागती गो। और वहां वटे जाए पोने वहां
वटे वणी देखी के एक शांत तत्व यानी महान ज्ञानी और भगवान री आराधना में लागोड़ा उत्तंग मुनि रू वणी ऋषि रू दर्शन हु जो तपस्या री निधि तो तपस्या रू तेज तू वे एकला रहता था। वे ऋषि राजा वणी मंदिर में वे उत्तंग मुनि एकला रहता वणी मंदिर में वण सबके हृदय में वणोरे प्रति वणोरे हृदय में हमेशा दया भरी रहती थी और वे सब और निष्पर था कन्ने में जीव ने तो केवल भगवान री भक्ति में वणोरे जीव तो वणोरे मंदिर में केवल दया भरी ओड़ी थी और भगवान रो ध्यान रा लोभीता वे हमेशा भगवान रो ध्यान करता और भगवान रो भजन करता। वटे वणी वह शिकारी देखी सोरी में विघ्न डालवा वाला वणी शिकारी जोणी के ओ बाबो ओ महाराज ही ए सोरी रे मैं मने करवानी दे ओ विघ्न पड़ी अणी वास्ते अनंत पेला मारो पा आधी रात रो टाइम हुओ और वो देवता संबंधी देवता और सोरी करवा हारू तैयार हुओ कि हमें जोने जैन मंदिर में डाको डालो सोरी करो। वो उन्मत्त वे पोने शिकारी वणी उत्तंग ऋषि रे साथी रे माथे पग दे पो ने गलो दबावे पो ने साथी रे माथे पग दे गलो दबावे पकड़े उभो रियो और तलवार ऊपर थी खोसी वणी मारवा हारू वणी उत्तंग ऋषि उत्तंग मुनि देखियो कि वो शिकारी मन मारवा हारू तैयार हुआ है अणी वास्ते वणी यू बोलियो श्रीयावर रामचंद्र की जय। और वणी उत्तंग मुनि कियो के हे भले मनक थे व्यर्थी मने मारे रियो है मैं थारे का पाप कीधु है मु निरपराध हूँ मैं थारे कोई पाप कीधु नहीं है तो मने की मारे रियो है हे पापी लुब्धक बताव तो खरी मैं थारो का अपराध कीधु का बगारी संसार में मनक अपराधी दंड दे बलपूर्वक अपराधी दंड दे पण सज्जन निरपराध ने हिंसा नहीं करे अगर हम मन के वे अपराध निरपराधी हिंसा नहीं करे मैं थारो का बगाड़ी है शांत सी साधु पुरुष वगर विरोध की दौड़ मु तो मन करो सदगुण देखवा वालों थारे मैं मारे थारे माथे में कोई झूठू पाप जारी नहीं थने कोई क्यों नहीं थू मने की मारे रियो है जो मनुष्य और बारंबार दूजन गाली दे ही वे भी क्षमा करे ही ये उत्तम वह उत्तम कहलावे ही हे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय बताया गया है बीजोरे हित में लगोड़ लागा तका साधु महात्मा करनी बीजोरो कोई अपराध नहीं करता है मैं थारो कोई अपराध नहीं कीधु है फिर भी तू मने मारे रियो का कारण थी वे चंदन वृक्ष वे अपनी काटवा वाला ने वो बड़ी सुकन दिए है। ओहो ये विधाता बड़ा बलवान है वह केरिया है और वो लोगों नाना प्रकार का कष्ट दिए है जो सब प्रकार की संगति रही थी वे भी दूर आत्मा मनुष्य सताया करते हैं जो हमेशा कन्नु पाप करता नहीं है वणने दुष्टि मन के सतावे है दुष्ट जन संसार में जीवो रे निरपराध जीवन पीड़ा देता रही मल्लाह वे मछलियों दक दे सुगल खोर सज्जनों दक दे और शिकारी मर्गों दक दे यानी जगत में अकारण वेर वे हैं मल्लाह वे अपने मछली पकड़वा वाला वे मछलियों दक दे सुगल खोर वे सज्जनों दक दे और शिकारी वे मर्गों हमेशा रे वास्ते दक दे और विरुद्ध वे है वेर वे है। ओहो माया बड़ी प्रबल है आ संपूर्ण जगत ने मोह में डालवा वाले है तथा स्त्री पुत्र ने मित्र आदि सब ने सब प्रकार दुख होती संयुक्त करवा वाले है। मनक पाप दी मनक पराया धन रो चोरी करवा हारू और पराई स्त्री और पोषण करवा हारू वह पर सब प्रकार का काम क्योंकि अंत में इन सब को छोड़कर अकेला ही जाना है फिर भी मनक प्रयत्न पूर्वक करे चोरी जारी और गलत काम करे मारी माँ मारा पिता मारी पत्नी मारा पुत्र मारा घर बार और सब ममता व्यर्थ हैं प्राणियों रे कष्ट देवा हारू है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है जब तभी तक लोग भाई बंधु बनने हाथी रही जटा तक मन कमाई धन दे है जटा तक मन भाई बंधु हाथी रही वन्य कमाया धन थी हारे बंधु बांधव सुख भोगे ही किंतु मूर्ख मनुष्य पाप के फल रूप को दुख के अकेला ही भोगता है परंतु मूर्ख मनक जो पाप करे धन लाई वे वो पाप रो फल एकलुस भोगवे है। उत्तम मुनि जब इस प्रकार खेरिया था वन बातों में विचार करे वणी कलिक नामक शिकारी में भयंकर डाकू भी व्याकुल हुओ और हाथ जोड़े जाए कहता है उबो और हाथ जोड़े केवा टुको के मारे अपराध ने क्षमा करो महात्मा वणी महात्मा रे संग रे प्रभाव थी भगवान रा सानिध्य रे प्रताप थी लुब्धक पापी हिरका रे पाप रे कुल पाप नष्ट हुआ वणी वास्ते वणी थोड़ी सद्बुद्धि आई और वणी पछताव वेवा टुको वो बोलियो हे विप्रवर हे महान ऋषि देवता मैं जीवन में बड़ा बड़ा पाप कीधा है
और मारे पापों री गणना कोई है नहीं, किंतु आपरे दर्शन थी मने थोड़ो संतोष मळ्यो है। आपरे दर्शन थी मारे मने रे माय मंदरा भाव बदलिया प्राय, और मारी बुद्धि हमेशा पाप में डूबी रहे हैं। मु बड़ा बड़ा पाप करवा में तैयार हो, मैं कई तरह मारिया, कई जीव मारिया और कई पाप कीधा। मु आपरी शरण में आयो हो, मारो कोई उद्धार करो। पूर्व जन्म रे मैं पापों रे फलती में मूड शिकारी हुओ, डाकू हुओ, और अणी जन्म रे मैं पापों खूब पाप वटिया में खूब पाप कीधु। और पाप रे कारण थी मारी का गति वे योड़ी माते मु विचार करो हो महात्मा जी। महामना कल और वो उत्तंग मुनि ये प्रकार केवा ढुको जी। महात्मा उत्तंग ऋषि क्यों कि ये भले मानक तो धन्य है, थारी बड़ी बुद्धि निर्मल है, थारी बुद्धि निर्मल है और उज्जवल है, क्योंकि थे संसार संबंधी दुखों रो नाश रो उपाय जानियो है, जाननो सायरियो है। क्षेत्र मास रे ज्वाला पकरे मैं तो भक्ति भावती आदर पूर्वक रामायण रे नवदारो तक कथा सुनो, और उनी कथा सुनवा मात्र थी आप थारे पापों रो छुटकारो वे जाई। और वणी समय रे मैं कलिक व्याध रे सारा उस समय कलिक व्याध रे सारा पाप नष्ट हो गई। यह रामायण की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त हो गया। और वणी क्षेत्र मीना रे मैं वणों रे अनुसार वणी उत्तंग मुनि रे अनुसार, और वणी उत्तंग मुनि वणी व्याज ने वणी शिकारी ने रामायण की कथा क्षेत्र मीना रे शुक्ल पक्ष में बड़ा आदर थी वणी सुनावी, और वणी बड़ा आदर भाव थी वा नवधारा हुदी कथा सुनी। अणी वास्ते वणो रामायण री कथा होने वाले प्रभाव थी वने मृत्यु हुई, तत्काल मृत्यु बनने हुई, और वह धरती माते पड़ियो। दयालु उत्तंग मुनि बड़ा विस्मित हुआ, और फिर उन्होंने भगवान कमल पाणी का स्तवन किया। वह मरवारी वेड़ी पड़ियो जी। भगवान उत्तंग मुनि भगवान ने आराध किया, और रामायण कथा सुनवाती निष्पाप वेन वो शिकारी भगवान रू सिंहासर आयु, और वणी सिंहासर माते बेपो ने उत्तंग मुनि हाथ जोड़े नी बोले पसे केवा ढुको, हे महात्मा हे विद्वान, आपरे प्रसाद थी बड़ा बड़ा पापों रो संकट थी मुक्त हुओ, अतः आपरे शरणों रे मैं प्रणाम है। मैं जो कीधु है वो अपराध आप क्षमा कर दियो ने आपरे प्रताप थी मारी सदगति हुई। मैं भगवान रे सिंहासन मन लेवाना आई है कथा होने वाले प्रताप थी, और अणी सिंहासन थी भगवान रे धाम में जा रही हो। माथी जो अपराध हुई है वो आप माफ कर दियो। सूत जी महाराज की एड़ो केपो ने कलिक नामरो राक्षस मुनि श्रेष्ठ उत्तंग ने देवताओं रे फूलों रे वणों रे माथे उत्तंग मुनि रे माथे वर्षा करता करता 3 बार परिक्रमा करे, बारंबार नमस्कार करवा ढुको, और तत्पश्चात अप्सराओं रे हाथी वन्ने बाजरे में अप्सराओं रे भरियोड़ो वो भीम सिंहासर लेपो ने सब तरह सुख सुविधा थी भोगो थी संपन्न वेन आरूढ़ वेन श्री हरि रे धाम में जातो रहियो। अतः हे ब्राह्मणों, हे महात्माओं, हे ऋषियों, आप सब लोग रामायण री कथा सुनो। क्षेत्र मास रे ज्वाला पकड़े मैं प्रयत्न पूर्वक रामायण रे अमृत रूपी या कथा नवदारों तक अवश्य सुनने साजे। इसलिए रामायण सब ऋतुओं में हित साधन में है, और अन्य द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन की जो चाहे है वो निसंदेह प्राप्त करे हैं। सनत कुमार कहते हैं, जो तुमने जो रामायण रो महात्म्य सुनावी है वो सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। सूत जी के रिया है रामायण री महिमा सुने मुनीश्वर सनत कुमार जी बड़ा प्रसन्न हुआ, और वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी थी जिज्ञासा पूर्वक ही बोलिया। सनत कुमार जी बोलिया, हे मुनीश्वर नारद जी, आपने जो रामायण री महिमा सुनावी है वह सब में वनारी सुनवारी मो विधि सुननु सायरियो हो। हे महाभाग ऋषिराज, आप तत्व जानवा में बड़ा कुशल हो, अतः आप कृपा पूर्वक और विषय मने अच्छी तरीका थी समझाओ। नारद जी केवा टुका के, हे महर्षियों, आप सब लोग एक शीतवेन ध्यान लगाड़े पने आ रामायण री विधि सुनवारी सुनो, जो सब लोकों में प्रसिद्ध है। वह स्वर्ग और मोक्ष संपत्ति वृद्धि करवा वाली है, स्वर्ग ने मुक्ति वृद्धि करवा वाली है। मो रामायण कथा सुनवारो विधान बतावे रियो हो, जो आप लोग सुनो। रामायण कथा रो अनुष्ठान करवा वाला वक्ता यानी कि कथा केवा वाला और सुनवा वाला भक्ति भावित वेपा ने विधान रो पालन करनो साजे। वणी विधि रो पालन करने थी करोड़ों पाप नष्ट वे ही। क्षेत्र माघ तथा कार्तिक मास रे मैं शुक्ल पक्ष रे मैं पंचमी तिथि थी कथा आरंभ करनी साजे,
और पहला स्वस्ति वाचन करे पाने, फिर वह संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग 9 दिनों तक भगवान की कथा, रामायण की कथा, अमृतमयी कथा हम सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करने सोचे कि श्री राम आज थी प्रतिदिन हम करते, आज थी प्रतिदिन 9 दारों तक आप रे अमृत रूपी कथा है जो सुनी है, आप मोरे माथे कृपा करो। और रोज अपा मार्ग की शुद्धि, पहला दंत धावन करें, शरीर की शुद्धि वे पाने, भक्ति भाव की कथा सुननी सजे। फिर इंद्रियों रे माते संयम राखे, भाई बंधु रे हाथी कथा सुननी सोजे। और पहला कुल रो आचार वे वन्य अनुसार अपने पालन करें, दंत मंजन करने और शरीर की शुद्धि करे परा ने फिर कथा सुननी साजे। मौन भावती शांत चित्ती कथा सुननी साजे। फिर प्रतिदिन देव पूजन करनो साजे और भक्ति भावती रामायण ग्रंथ की पूजा करनी साजे। पसे व्रत धारण करें, भगवान रो आह्वान आसन गंध ने पुष्पोती फूलोती भगवान रे पूजा करे भी ने फिर ओम नमो नारायणाय अणि मंत्र रो भक्ति प्रायण थी पूजन करनो, अणि मंत्र थी भगवान रो पूजन करनो साजे भक्ति प्रायण वे पाने। और संपूर्ण पापों री निवृत्ति करवा वाले अपनी शक्ति रे अनुसार 1 2 या 3 बार कोशिश करें होम करनो चाहिए। अणी प्रकार थी जो मन और इंद्रियों संयम में राखे बन रामायण की कथा सुने है, विधि विधान की अनुष्ठान करे है, वो भगवान विष्णु रे धाम में जाए है। और बढ़ाती फांसा लौटे संसार में नहीं आवतो जो जीव। जो रामायण संबंधी व्रत ने धारण करवा वालो है और धर्मात्मा है तथा श्रेष्ठ, वह अगर चांडाल है, पतित है, दुखी है तो भी वनो कल्याण वे जाए। और जो दुखी मनक भी बटे कथा होने वाला आवे वनो सत्कार करनो सोजे, अन्न देनो साजे और वनो हर तरीका थी वनो संतुष्ट करना साजे। जो नास्तिक ही, जो मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, भगवान रे में विश्वास नहीं रखता और धर्म मर्यादा रो जो उल्लंघन करवा, धर्म ने तोड़वा वाला है और पराई निंदा करवा वाला है और सुगलखोर है, वणन रामायण कथा वणो वाणी मात्र थी आदर नहीं करना वणी कथा पाठ में, नेत्र अपने कथा पाठ में विघ्न डालावे। और जो जन्नो पति जीवित रहते हैं तो कई वह परस्पर, और जन्नो पति जीवित रहते तो कई वह परस्पर पर पुरुष रे हाथी जो नारी समागम करे हैं वणी नारी बटे बेवा नहीं देनी, क्योंकि वन्नो नाम है वन्नो जारज पुत्र वे है, वही बटे बेवारो हकदारी नहीं है। क्योंकि कुंड में जहाँ भोजन करते हैं ऐसा कुंड में जो भोजन करी, जो गीत गावे, जीविका चलावी। और देवता और माते सड़ियोड़ी वस्तु लेपन जनोर करवा, देवता और माता जो वस्तु सड़ी ओड़ी है वन्नो अपने ले पाने उपभोग करवा वाला है। जो वेद ही जो मिथ्या झूठी प्रशंसा और कविता, झूठी प्रशंसा में जो कविता गावी ही और देवताओं और ब्राह्मणों का विरोध करी, पराई अंदरा लोभी ही और पर स्त्री रे में पराई स्त्री रे में जो आसक्त है जीव गाले ही। एड़ा मन को रामायण व्रतधारी पुरुष आदर वाणी मात्र थी आदर नहीं करनो, एड़ा पापी और हाथी बोला बोलू नहीं करनो, बोलावण ही नहीं। अणी प्रकार थी दोषों थी दूर वेन, शुद्ध वे पाने, जितेंद्रिय वेन, सब प्रकार थी तत्पर रे पाने रामायण रो आश्रय ले ने रामायण रे रामचंद्र जी री कथा, श्री राम कथा सुनी तो वह परम सिद्धि प्राप्त वे है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, गंगा रे समान कोई तीर्थ नहीं, माता रे समान गुरु नहीं, भगवान विष्णु रे समान कोई देवता नहीं, और रामायण रीति बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद रे समान शास्त्र ने, शांति रे समान सुख ने, शांति थी बड़े ज्योत, शांति रे समान सुख ने, शांति थी बढ़कर ज्योत और ज्योत से भी बढ़कर रामायण हिकावे हैं। समारे बराबर बल ने, माफ करनो, समारे बराबर बल ने, कीर्ति रे बराबर धन ने, ज्ञान रे सदस्य कोई लाभ नहीं, और रामायण थी बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा रे अंतरे में वेदज्ञ वाचक ब्राह्मण दक्षिणा वे जेड़ी देनी, अगर अपने श्रद्धा हाले तो गाऊ दान करनो, और उन्होंने रामायण की पुस्तक की पूजा करनी, वे तो कोई वस्त्र रामायण कथा कहवा वाला वस्त्र देना, और कोई थोड़ी अगर थोड़ो हाथ हाले तो कोई आभूषण होना ज्ञानू है बीजू है वनो देन वणी रामायण कथा पाठ करवा वाला बहुत आदर सम्मान करनो, वनो संतुष्ट करनो। जो वासक है वो जो वासक ने पुस्तक दे ही वह भगवान विष्णु रे धाम में जाए ही, और वटे जाए पाने कभी वणी जीवन शोक नहीं वेतो, वणी दुख नहीं वेतो, कष्ट नहीं वेतो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी रामायण की कथा नवदारों तक सुनना थी, यजमान को जो फल मले है वही सुनो। रामायण की कथा नवदारा होना थी, सुनावा वाला थी, अनुष्ठान करवा वाला जो फल मले हैं वह सुनो। पंचमी
तिथि रे मैं पंचमी तत् रे मैं रामायण रे अमृत रूपी कथा जो आरंभ करे प्राणे जो होबड़ेवा मात्र थी सब पापों थी जी मुक्त वे जाए। और अगर यदि 2 बार कथा पाठ की दो आपने सुनी वे तो वह पुंडरीकाक्ष शीघ्र फल रे बराबर मन फल मिले है। और जो जितेंद्रिय और पुरुष है इंद्रियों रे माथे कंट्रोल करे जितेंद्रिय पुरुष है व्रत धारण करे पौने रामायण री कथा सुने है वो 2 अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त करे हैं। हे मुनिवरों जिसने 4 बार रामायण की कथा रो सुनी है वह अग्निहोष्टम यज्ञ के समान पुण्य का भागी होता है। और जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण की कथा रो सुनी है श्रवण कीधु है 5 बार पाठ पूरा कीधा ही तो वो अग्निहोष्टम यज्ञ रो 2 गुणा पुण्य फल रो भागी वे हैं। जो एकाग्रचित होकर 6 बार रामायण री कथा रो व्रत रो अनुष्ठान पूरो कीधो वे वो अग्निहोष्टम यज्ञ रे 8 गुणा फल रो भागी वे हैं। हे रे महात्माओं जो स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण री कथा सुन ले है वो नरमेध यज्ञ रे 5 गुणा फल प्राप्त करे हैं। जो स्त्री या पुरुष 9 बार रामायण री कथा रो आचरण करे है वो 3 गोमेध यज्ञ रो पुण्य रो फल भागी वे हैं। जो पुरुष स्वांत शीत वेपों ने जितेंद्रीय वेपों ने रामायण यज्ञ रो अनुष्ठान करे है वह परमानंद में हो जाता है परमानंद में भगवान के धाम में जाता है और वहां जाकर के कभी दुखी नहीं होता है। वो उठा जाए जीव दुखी नहीं वे। जो प्रतिदिन रामायण की कथा रो पाठ या जो रोज प्रतिदिन रामायण की कथा रो पाठ करे या सुने है वो गंगा नहाता है वो का करे गंगा नहावारो फल प्राप्त करे है। जो धर्म मार्ग में उपदेश दिए है एड़ा लोगों संसार सागर की मुक्ति ही जो धर्म मार्ग रा उपदेश दे ही वे लोग संसार सागर की मुक्ति यानी में कोई संदेह नहीं है। अगर रोज रामायण की कथा रो पाठ करे है सुने है और तो अपनी गंगा स्नान रो फल मिले है। और जो धर्मों रे बारे में उपदेश दे ही वह संसार सागर की मुक्ति ही। महात्माओं जतियों ब्रह्मचारियों परवीरों को भी रामायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नवदारों तक रामायण की कथा का अत्यंत भक्ति पूर्वक मनुष्य सुने महान तेज थी उदीप्त वे जाए और ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा जी रे लोक में जाकर आनंद भोगवे है आनंद अनुभव करे हैं। अणी वास्ते हे महात्माओं हे विप्रगणों आप लोग रामायण री अमृत रूपी कथा सुनो। श्रोताओं सुनवा वालों रे वास्ते आ सर्वोत्तम सोबड़वारो ग्रंथ है और पवित्रों में ये परम उत्तम है। दुःस्वप्नों रो नाश करवा वाली यह कथा धन्य है प्रयत्न पूर्वक सुननी चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अणी कथा एक श्लोक या आधो श्लोक अगर पढ़े हैं या सुने हैं तो तत्काल ही करोड़ों महापापों रो नष्ट छुटकारो प्राप्त करे है। और आ कथा बहुत पवित्र है और सत्पुरुषों ने हमेशा अन्य सुननी चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में या कहीं पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा रो जो प्रवचन करे है करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही हैं पाखंड पूर्णी हैं जो पाखंडी हैं और दुष्ट आचरण करवा वालों है एड़ा जो लोगों ठगवा वालों है जनोरे ठग विद्या करवारी वर्ती अपनावी ओढ़ी है वर्णन आ कथा नहीं सुनावनी सोजे। जो काम दोषों थी जो काम रो दोष त्याग कर चुको ही जो मन थी राम भक्ति में अनुरक्त थी राम जी री भक्ति रे में लागोड़ा जीव ही बनोरे मन में राम जी री भक्ति रो आदर है। जो गुरुजनों की सेवा में लागोड़ा जीव ही और जो मोक्ष रा हमेशा साधन में करवा में तैयार है वर्णन कथा सुननी चाहिए। श्री रामचंद्र जी सर्वदेव रो रूप है मानियोड़ा ही और वे आर्थ दुखी प्राणियों री पीड़ा रा दूर करवा वाला है और श्रेष्ठ भक्तों रा हमेशा शरण देवा वाला है। वे भगवान भक्ति थी हमेशा संतुष्ट हुई दूसरे कणी वस्तु थी संतुष्ट नहीं वेता। मनक विवश वे ने अगर वनोर नाम रो कीर्तन करे है भगवान राम रे नाम रो हे राम करे है तो वन सिमरन मात्र करवाती वनोर करोड़ों पाप नष्ट वे जाए और भगवान रे धाम में वो जीव जावारो भागी वे जाए। हे महात्माओं भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करवाने वास्ते एक दावानल अग्नि रे समान ही वे अपना सिमरन करने वाले मनुष्य के लिए समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। अणी प्रकार दी अणी पवित्र आख्यान ने हमेशा सुननो साजे और सुने नो आदर करनो साजे और हमेशा कथा सुने हो तो पापों आप मुक्त वे हो। और जन्य श्री रामचंद्र जी रे में प्रीति है और भक्ति है वे संपूर्ण शास्त्रों रा अर्थ ज्ञान में निपुण ही और वे धन्य है बड़भागी ही। ब्राह्मणों उसकी उपार्जित की हुई तपस्या वन्य तपस्या और तेज सत्य सफल हैं क्योंकि राम रस में वन्य प्रति है। बिना रामायण रे अर्थ श्रवण में प्रेम
नहीं होता। रामायण जी अगर ओपे राम जी री कथा होनी तो राम जी री भक्ति रो अपन करवारो मन वी जो द्विज अणी भयंकर संसार में अणी कलयुग रे मैं कली काल रे मैं रामायण रे और श्री राम नाम रो सारो लीधोड़ो है वे बड़ा बड़ भागी ही बड़ा धन्यवादी ही जीव ही। रामायण री अमृत रूपी कथा रो नवदारा तक श्रवण करने सोजे और अन्नो एड़ो महात्म्य है कि वे कर्तव्य धनवादी जीव ही प्रतिदिन अन्नो सारो लेनो साजे और हमेशा कथा सुनने साजे। श्री राम जी रो नाम केवल राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग रे मैं भगवान रामचंद्र जी रो नाम सबती मोटो है। राम जी रो नाम लिए तो थोड़ी सदगति वे करोड़ों पाप जरी। सूत जी केवा ढुका महात्मा नारद जी रे द्वारा इस प्रकार ज्ञान उपदेश प्राप्त करे पाने सनत कुमार जी तत्काल ही परमानंद रे प्राप्ति हुई। और अतः हे विप्रवरो, हे ब्राह्मणों, हे महात्माओं, तपस्वियों, तुम सब लोग रामायण री अमृत रूपी कथा सुनो। रामायण री 9 दिनों तक कथा सुननी सोजे एड़ो करवाती समस्त पापों थी मुक्त वे जाइयो। श्रीयावर रामचंद्र की जय। हे द्विजों अणी महान काव्य सुने पाने वासकरी पूजा करने सोजे। महान काव्य सुने पाने जो रामायण कथा वासवा वालो है वन्ने पूजा करने सोजे। वणी लक्ष्मी अगर वन्ने पूजा करियो वनो आदर करियो वनो सम्मान करियो तो लक्ष्मी जी हाथी भगवान विष्णु थो माते प्रसन्न वेई। हे महात्मा कथा वासवा वालो अगर प्रसन्न वे तो ब्रह्मा विष्णु ने महादेव जी थो माते प्रसन्न वेई। अणी विषय रे मैं अन्यथा कोई विचार नहीं करनो, मतलब कथा वासवा वाला खूब प्रसन्न करनो। और अगर वो कथा वासवा वाला थो माते प्रसन्न वेई तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता थो माते प्रसन्न है। रामायण रे वासवा वाला वैभव रे अनुसार थोड़े श्रद्धा रे अनुसार रामायण रो वासवा वाला थोड़े अनुसार गौ वे तो गौ दोण दियो, वस्त्र वे तो वस्त्र थोड़ी देवी जे तो दियो। अगर छोरे बागदी कोई ज्ञान है ने सोवण है अगर होनु है तो वागदी ने वणी दोण करनो चाहतो थे दोण करो, तो वणी पुस्तके भेंट करो, सोपड़ी वणी भेंट करो और वणी दोण नु पुण्य बताओ। अगर वन टाइम रे मैं वणी महात्मा थे किता अपने रामायण वासवा वाला थे अगर दोण करियो तो वन पुण्य का है वो मुथने बतावे रियो। आप लोग ध्यान लगाड़े सुनो। अगर वणी महात्मा थे कोई भी दोण दियो तो भूत वेताल आदि कभी थोमाते एक तो बाजा ने पोसावे। और भगवान राम जी रू चरित्र हवलवाती करवाती श्री हरि रे मैं धाम में जाइयो और थे हर तरह री सुख संपत्ति प्राप्त करियो और सब तरह री थोरे मैं श्रेय री वर्दी वे यानी लक्ष्मी जी री थोरे मैं वर्दी वे। वणिन कोई आग बाजा ने पोसावे है के नि सोरी रो भय वे है के और थोड़े जन्म रे मैं जतरा पाप की दौड़ा वे सब मुक्त वे जाइयो। और अणी शरीर रो अंत हुआ रे पागदी थे 7 पीढ़ियों रा हाथी मोक्ष रा भागी वेयो भगवान रे परम धाम में जाइयो। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि भक्ति पूर्वक नारद जी ओ कथा हुणावी थी ओतरो के पा ने आप लोग बतावी। पूर्व काल रे मैं सनत कुमार जी नारद जी इतरो महात्मा रामायण रो महिमा रो बारा में बतावी तू। और रामायण आदि काव्य है, मतलब घणो जूनो है रामायण और संपूर्ण वेदों री सम्मति रे अनुकूल है। यानी कि वेदों रे में जो ज्ञान लखियोड़ो है वन्ने हिसाब दिया रामायण बनो रे बराबर है। और अन्य पाठ करवाती अन्य द्वारा सब पापों रो निवारण वे है के और पुण्य प्राप्त करे नो काव्य दुखों रो नाश करवा वालो और पुण्य रो देवा वालो और यज्ञ रो फल देवा वालो। अगर मोटा मोटा जगन करें जो फल मले हैं वह केवल रामायण सुनवाती श्री राम जी की कथा सुनवाती रामायण सुनवाती मले है के मले। हम यज्ञ रो फल तो बरे कम मले, राम जी रो नाम लेवाती राम जी की कथा सुनवाती जी भगवान धाम में प्राप्त हुए और यज्ञ करवाती तो आप स्वर्ग में जाइयो उत्तम लोकों में जाइयो फिर पासा मृत्यु लोक में आवे पुण्य नष्ट हुई जी। श्री राम जय जय राम। जो विद्वान अन्य एक या आधे श्लोक रो पाठ करे है वो कभी सब पापोती बंधनती सूटे भगवान रे धाम में जाए जीव। जो श्री राम ने समर्पित की दोड़ो है वो माँ काव्य सब कामनाओं देवा वालो है। जो लोग भक्ति पूर्वक कथा सुने समझी ही वनोरा प्राप्त की दौड़ा पुण्य वर्णन सुनो वे लोग 100 जन्मों तक उपार्जित की दौड़ा पापोती तत्काल मुक्त हुई और हजारों पीढ़ियों रहती भगवान रे धाम में जाए। जो प्रतिदिन राम नाम रो कीर्तन करे ही भगवान राम जी रे नाम रो भजन करे ही कीर्तन करे ही तो वनो रे तीर्थ सेवन रो फल
वणोरे लिए तीर्थ सेवन रू फल, गोदान रू फल, तपस्या रू फल और यज्ञ और क्या आवश्यकता है। अगर जो प्रतिदिन राम नाम रो संकीर्तन करे, राम जी रे नाम रो भजन पाठ करे, पूजा पाठ करे, कथा वार्ता करे, तो वणोरे वास्ते कोई तीर्थ में जानो नहीं, कोई गौदान करने नहीं, कोई तपस्या करने नहीं, कोई बड़ा यज्ञ करना नहीं, क्योंकि वणी में सब वणोत ये मोटो श्रेष्ठ फल राम जी रो भजन करवा में, कीर्तन करवा में, कथा सुनवा में। सेतर माघ ने कार्तिक मीनारे में रामायण री अमृत रूपी कथा नवदारा तक अवश्य होनी चाहिए। रामायण रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करवा वाले है, श्री रामचंद्र जी की भक्ति उदरवा वाले है और समस्त पापों रे विनाशक है तथा सब संपत्तियों रे देवा वाले है। जो एकाग्रचित वे पाने रामायण की कथा सुनी ही, हृदय गम करे ही और मन में भक्ति भावना धारण करे ही, वनो जीवन सब पाप मुक्त वे भगवान विष्णु रे लोक में जाए ही। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर भक्तों आपको यह कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना, ताकि सभी भक्ति का लाभ लेवे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।